नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र। आज आपके साथ लेखाकर्म व पुस्तपालन और लेखाकर्म विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय ही व्यापार है। व्यापार के दौरान वस्तु को प्राप्त कर भुगतान करना या वस्तु को देकर भुगतान प्राप्त करना, भुगतान बाकी रहने की क्रिया ही ट्रांजैक्शन के नाम से जानी जाती है। एक व्यवसाय में इसी प्रकार के अनेक सौदे होते हैं जो कभी कभी अत्यंत जटिल व याद रखना इन्हें असंभव हो जाता है। तब इन्हें किसी पुस्तक में व्यवस्थित तिथिवार निर्धारित नियमों के अनुसार लिखना साधारणतः पुस्तपालन या बुक कीपिंग कहलाता है। कार्टर के अनुसार पुस्तपालन का आशय हिसाब किताब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला व विज्ञान से है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यवसाय के लेन देनों को नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना तथा संबंधित खातों में वर्गीकृत करना होता है। पुस्तपालन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। तो पुस्तपालन के अंतर्गत सबसे पहले पुस्तपालक जो सौदे होते हैं, व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को पंजी अर्थात जर्नल में तिथिवार लिखता है। इसके बाद खाता बही या लेजर। लेजर में पृथक पृथक नाम से खाते खोले जाते हैं। उस खाते बही में खतौनी, जिसे पोस्टिंग कहते हैं, अर्थात लेजर में लिखने की जो क्रिया है, खाता बही में लिखने की क्रिया ही पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग या खतौनी करता है। जब खतौनी हो जाती है तब इन खातों के शेष निकाले जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट पक्ष में पृथक पृथक लिखे गए व्यवहारों को डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग, दोनों पक्षों के योगों को लिखने के पश्चात जहां योग कम आता है वहां बैलेंस या शेष लिख दिया जाता है, जिसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। और जब ये बैलेंसेस प्राप्त हो जाते हैं, खातों के शेष प्राप्त हो जाते हैं, तो तलपट या परीक्षा सूची इन शेषों के आधार पर तैयार की जाती है, जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यह कार्य पुस्तपालक का होता है। और जब इसका कार्य जैसे ही समाप्त होता है तो लेखाकर्म चालू होता है। तो लेखाकर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट के अनुसार सौदा एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो, प्रभावपूर्ण विधि से मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश बनाने तथा उनके मौद्रिक परिणामों का निर्वचन करने। अर्थात यहाँ ये बात हमें फिर से ध्यान में रखनी होगी कि जो भी सौदे या ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होना चाहिए, वित्तीय प्रकृति के होना चाहिए, जिन्हें हम मौद्रिक रूप से लिख सकें। ऐसे व्यवहारों का लेखा करना। तत्पश्चात इनका वर्गीकरण अर्थात क्लासिफाइड करना, खातों के रूप में लिखना, उनकी समरी बनाना अर्थात तलपट परीक्षा सूची को बनाना और उसके पश्चात अंतिम खाते बनाना और चिट्ठा बनाना, ये समरी के रूप में
आ जाता है कि सारांश, और इन सारांशों के आधार पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, लेनदार देनदारों की स्थिति, इसके इंटरप्रिटेशन करने की कला को ही लेखाकर्म कहा गया है। वास्तव में लेखाकर्म का कार्य पुस्तपालन अर्थात बुक कीपिंग में प्रयुक्त पुस्तकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अंतिम खाते बनाकर व्यवसाय का निष्कर्ष निकालना या परिणामों की माप है। हम यहाँ पर देख लें कि लेखाकर्म में क्या काम किए जाते हैं। तो लेखाकर्म के कार्य, सबसे पहले वह ट्रायल बैलेंस जो पुस्तपालक ने बनाई हुई है, उस ट्रायल बैलेंस के आधार पर व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ व्यापारिक खर्चों को लिखते हुए वह लाभ हानि खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इसके पश्चात दूसरा कार्य उसका आता है आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट तैयार करता है। बैलेंस शीट तैयार करने के बाद अकाउंटेंट का कार्य होता है अशुद्धियां का संशोधन। यदि कोई गलती रह गई है और वह लेखा तलपट बनाने के पश्चात हमें प्राप्त होती है, तो हम उन अशुद्धियों का संशोधन के लिए लेखे करते हैं। इसके पश्चात यदि परीक्षा सूची तैयार हो गई है और उसके बाद कुछ व्यय या कुछ आयोजनाएं रह गई, डूबत ऋणों के लिए संदिग्ध ऋण संचय, अवक्षण के लिए समायोजन या कोई अदत्य व्यय जो हमने लिखे ना हो, ऐसे व्ययों के लिए समायोजन या एडजस्टमेंट के लेखे तैयार करते हैं। अंतिम खातों अर्थात फाइनल अकाउंट्स बनाना, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बनाना और उसके आधार पर चिट्ठा बनाना। इनका विश्लेषण कर उससे उपयोगी निष्कर्ष निकालने का कार्य लेखाकर्म के अंतर्गत आता है। अब हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि ये पुस्तपालन और लेखाकर्म दोनों शब्दों में कोई अंतर है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बिंदुओं में आपके समक्ष अंतरों को स्पष्ट किया है। पुस्तपालन का अर्थ व्यवसाय के लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में और खातों में लिखना, वहां तक पुस्तपालन। और लेखाकर्म का कार्य प्रारंभिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अंतिम खाते बनाना व व्यवसायिक निष्कर्षों को ज्ञात करना व उनका विश्लेषण करना। ये इसी तरह पुस्तपालन का उद्देश्य दिन प्रतिदिन के लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से पुस्तकों में लिखना। लेखाकर्म का मुख्य उद्देश्य पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं से निष्कर्ष निकालकर इनका विश्लेषण करना है। पुस्तपालन का क्षेत्र व्यवसायिक लेन देनों को लेखा की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने व खातों में लिखने तक सीमित, परंतु लेखाकर्म का क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। लेखा पुस्तकों से व्यवसायिक निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना तथा प्रबंधकों को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना शामिल है। पुस्तपालन का कार्य एक प्रकार से लिपिकी या क्लेरिकल वर्क कहलाता है, जो क्लेरिकल नेचर का है। लेखाकर्म का कार्य तकनीकी अर्थात टेक्निकल नेचर का है या तकनीकी प्रवृत्ति का होता है। पुस्तपालन का कार्य स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा सकता है। यह लेखाकर्म पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होता, परंतु लेखाकर्म का कार्य पूर्ण रूप से पुस्तपालन की सूचनाओं पर निर्भर होता है। पुस्तपालन में समायोजन और भूल सुधार के लेखे सम्मिलित नहीं होते। लेखाकर्म में समायोजन व भूल सुधार के लेखे शामिल किए जाते हैं। पुस्तपालन हेतु सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है और
आजकल यह काम कंप्यूटरों द्वारा भी किया जाता है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो लेखे की समझ रखता है वह इस कार्य को कर सकता है, परंतु लेखाकर्म के लिए लेखापाल अर्थात चार्टर अकाउंटेंट की परीक्षा पास होने पर जोर दिया जाता है। अर्थात जो सीए लोग हैं वही लेखापाल होना चाहिए, ये माना जाता है। एक पुस्तपालक बुक कीपर जो बुक कीपर होता है, बुक कीपर लेखाकर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु एक लेखापालक या अकाउंटेंट पुस्तपालन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। पुस्तपालन का कार्य नैतिक व सामान्य है, जबकि लेखाकर्म का कार्य विश्लेषणात्मक कार्य होता है। मित्रों, नमस्कार।